मंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। कल आप लोग गया में कार्यक्रम देखिए, बैठक देखिए, क्या कुछ तय हुआ, क्या देखिए, कुछ? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गया जी के धरती पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये 11 वर्ष के कार्यकाल में 55वां दौरा है। 50, 5, 55। और ये रिकॉर्ड है पूरे दुनिया में कि कोई प्रधानमंत्री किसी स्टेट में इतनी बार दौरा कर चुके हैं। लगातार बिहार प्रधानमंत्री जी का आना विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी विगत 1 वर्ष में ये उनका 7वां दौरा है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के बाद जमुई, जमुई के बाद भागलपुर में किसान सम्मान निधि और पंचायती राज का जो है झंझारपुर में करने के बाद उन्होंने विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी का कार्यक्रम किया और अभी गया जी आ रहे हैं। और गया जी में बिहार के विकास के लिए एक अच्छा पैकेज लेकर कि बिहार का विकास कैसे हो और उसका जो है शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब जब राहुल मैं गांधी कल मैं गया जी गया हुआ था और वहां पर करीब 600 से ज्यादा हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनके साथ एनडीए के 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, अनिल जी, मदन जी और इस तरह करके हमारे जो हैं अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष जो भी एनडीए के हैं, सभी लोग, राजू तिवारी जी, सभी लोग वहां मौजूद थे। संतोष सुमन जी, प्रेम कुमार जी, सभी लोग थे। और हम लोगों ने वहां पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार आ रहे हैं और क्या लग मैं रहा है कि गड़बड़ी हुई है चुनाव से? मैं इसको समझाना चाहूंगा। 140 करोड़ का देश और इतनी बड़ी संख्या में मतदाता, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि भारतवर्ष का चुनाव आयोग जिस मुस्तैदी के साथ मतदाता को अधिकार देने का काम कर रही है। बिहार में एसआईआर, जिसको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुद्दा बनाना चाह रहे हैं या अन्य कोई भी विपक्षी दल मुद्दा बनाना चाह रहा है, जब ट्रेन खुला ही नहीं तो पैसेंजर को जगह मिला कि नहीं मिला इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। 1 सितंबर को ट्रेन खुलेगी, यानी मतदाता का उस दिन जो है प्रकाशन होगा कि आपका नाम है कि नहीं है, आपका अधिकार मिला कि नहीं। तभी ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई है। तो भाई, विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि इस मतदाता का नाम 2 जगह है, इस मतदाता का नाम 5 जगह है, ये मृत्यु हो गया, इसका नाम नहीं है, इसका उम्र जो है कम लिखा गया, इसका उम्र ज्यादा लिखा गया। अरे उसी के लिए तो 1 सितंबर तक 1 महीना का समय चुनाव आयोग मतदाता को दी है। और इसके बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर रही है। तो जिस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा हो, जिस मुद्दा को चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से अखबार में भी रोज निकल रहा है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, तो बीच में हंगामा क्यों है बरपा? ये हंगामा क्यों बरपा है? मैं ये नहीं कहता हूं कि विपक्ष ने थोड़ी सी तो पी ली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की आवाज और भाषा विपक्ष निकाल रही है, मैं एक ही सवाल करता हूं कि जब 1 सितंबर तक फॉर्म 7, फॉर्म 6, फॉर्म 8 ये सब सारा अधिकार मतदाता के पास है, तो आप 5 मतदाता खोज के ले आते हैं कि मेरा नाम ऐसा हो गया। अरे भाई, तुमको किसने मना किया कि फॉर्म 7 मत भरो? तुम्हारे घर में बीएलओ जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है और किसी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं। पूरे बिहार में अगर 2.5 करोड़ और परिवार है और उसमें जो मतदाता है, आज 5 मतदाता अगर 5 करोड़ 6 करोड़ में आप खोज करके लाते हैं तो ये भी तो हास्यास्पद ही है। चाय पी रहे राहुल गांधी? अब तो वही पूरी चाय लोगों के साथ चाय पी तो हो गया। मैंने सारी बात बहुत डिटेल समझाया। तो
मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नाटकबाजी नौटंगी विपक्ष बंद करे। मनोज झा को क्या जवाब देंगे? मनोज झा कह रहे हैं कि जब हाल होगा भारत चुनाव आयुक्त का जो बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त का हुआ था। एक भी जनता जहां एसआईआर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रही है, तो मनोज झा कोई इस देश के बांग्लादेश के हितैषी हैं। वही तो बात मनोज झा ने जो इशारा किया वो बहुत होशियारी में इशारा कर गए। बांग्लादेश का चर्चा करके मनोज झा जो है वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल गए। अब मनोज झा से अलग में पूछिएगा भाई कि आप बांग्लादेश का ही नाम क्यों लिए, दूसरा देश का नाम क्यों नहीं लिए? इसका मतलब है कि मनोज झा जी दो गेम खेल रहे हैं। एक गेम उनका देशभक्ति का तो नजर आ गया। डबल इपिक नंबर को लेकर भी चर्चाएं अब भाई डबल हो चाहे ट्रिपल, इपिक नंबर 1 सितंबर तक जिसका भी डबल इपिक नंबर है, ट्रिपल इपिक नंबर है, कानूनन उनको अपना नाम हटवाने का अधिकार फॉर्म 7 में है। इस काम को उनको करना चाहिए। जिस मतदाता का नाम डबल इपिक है, मान लीजिए डबल क्यों 20 इपिक हो एक आदमी का, तो 19 इपिक को हटाने का समय ही तो 1 सितंबर तक है। लेकिन आप ही के जो डिप्टी सीएम उन्होंने तो कहा है कि हमने तो दिया था नाम डबल इपिक का। ये तो प्रोसेस उन्होंने बताया। हाँ। ये प्रोसेस उन्होंने बताया कि जिसका भी डबल इपिक है, 3 इपिक है, 20 इपिक है, 50 इपिक है, या एक आदमी का मान लीजिए कि 50,000 इपिक है, अब राहुल गांधी का मन इससे भर जाएगा। 50,000 इपिक है तो 49,999 इपिक हटाने के लिए ही तो समय जो है चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 के तहत 1 सितंबर तक दिया है।